प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निर्णय के बारे में पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की दैनिक पारिवारिक गतिविधियों से लेकर बड़े बड़े सरकारी संगठनों अथवा उद्योगों तक सभी में हर क्षण कोई ना कोई निर्णय होता रहता है। वास्तव में निर्णय करना अथवा निर्णय मानव की स्वाभाविक आवश्यकता तथा विशेषता है। चूँकि हमारी अधिकांश दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ हमारे व्यवहार तथा परिवेश में इस प्रकार घुल मिल जाती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमने कब निर्णय ले लिया। केवल जटिल तथा गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में हम यह जानते हैं कि कोई निर्णय लिया जा रहा है या लेना है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु, लिंग, वंश, परिवार, पद, भूमिका तथा दायित्वों आदि के अनुरूप निर्णय लेता है, लेकिन निर्णय की क्षमता सभी व्यक्तियों में क्या है, भिन्न भिन्न होती है। अगर हम पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो टेरी ने निर्णय को इस रूप में परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना ही निर्णय है। यानी आपके पास ऑप्शन होते हैं अलग अलग, और उसमें ऑप्शन में से एक जो आप कर सकते हो या जो आपको उपयुक्त लगता है, उस विकल्प को चुनना ही क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। चेस्टर बर्नार्ड भी इसको डिफाइन करते हैं। और वो कहते हैं कि निर्णय मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। यानी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उसमें से आप किसी एक विकल्प पर काम करते हो तो विकल्प क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक सीमित हो जाते हैं। तो इसलिए वो भी क्या है, किसी एक विकल्प पर काम करना विकल्पों को सीमित करने के समान है। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन, इन्होंने प्रशासन का हृदय माना है निर्णय को, और वो कहते हैं कि सभी प्रशासनिक क्रियाएं क्या हैं, निर्णय क्रियाएं हैं। अर्थात प्रशासन में जो कुछ भी घटित होता है वह निर्णय से ही होता है। निर्णय को हम पूर्व विचारों में से निकाले गए निष्कर्ष मान सकते हैं। यह निष्कर्ष बड़े निर्णयों के लिए क्या है, पूर्व विचार बन जाते हैं। इस प्रकार निर्णय क्या है, एक चक्र के रूप में चलता रहता है। अब हम निर्णय की कुछ विशेषताओं को देखते हैं। यद्यपि हम जानते हैं निर्णय का कार्य प्रत्येक व्यक्ति या स्थान पर निष्पादित होता है, तथापि यहाँ वर्णित विवरण में हम क्या है, कुछ इसकी खास बातों को देखते हैं। पहला है कि निर्णय जो है संगठन के प्रत्येक स्तर तथा प्रत्येक कार्मिक द्वारा किया जाता है। यह हो सकता है कि कोई गंभीर एवं उच्च प्रकृति का निर्णय करे तो कोई कार्मिक साधारण निर्णय करे। निर्णय एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है। यद्यपि देखने में ऐसा लगता है कि निर्णय अंतिम क्रिया है, फिर भी सत्य है कि निर्णय के पश्चात ही संगठन की अन्य क्रियाएं शुरू हो पाती है। प्रत्येक निर्णय किसी दूसरे एक मुद्दे से संबंधित होता है, और उस मुद्दे पर जो निर्णय हो जाता है उसके पश्चात दूसरा मुद्दा सामने आता है, और इस प्रकार से क्या निर्णय सतत चलता रहता है। निर्णय का मूल आधार विवेकशीलता अर्थात जजमेंट होता है, और निर्णय में हम दो या संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं, और प्रत्येक निर्णय उद्देश्य युक्त होता है। अर्थात बिना किसी उद्देश्य के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, और निर्णय जो है वो अपने आप में लक्ष्य न होकर बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। और निर्णय क्या है, टाइम बेस्ड होता है। समय पर जो निर्णय लिया जाता है वही उसका फ़ायदा मिल पाता है, अर्थात समय पर होना निर्णय का बहुत ज़रूरी है। तो ये इस प्रकार से क्या है, कुछ इसकी निर्णय की विशेषताएं हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं निर्णय के प्रकार। पहला है कार्यक्रमिक तथा अकार्यक्रमिक निर्णय। ये हर्बर्ट साइमन ने इसको निर्णय को दो भागों में विभाजित किया है, प्रोग्राम्ड एंड
नॉन प्रोग्राम्ड। साइमन कहते हैं कि कार्यक्रमिक जो निर्णय हैं वो दिन प्रतिदिन में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कार्यक्रमिक निर्णयों से संबंधित होते हैं, जिनकी एक प्रक्रिया पहले से ही निश्चित होती है और रूटीन के होते हैं, पुनरावृत्ति होती रहती है। ये सरल होते हैं क्योंकि इनकी एक निश्चित तथा सुव्यवस्थित प्रणाली होती है, जैसे कर्मचारियों को वेतन देना, अवकाश स्वीकृत करना, रिपोर्ट भेजना, जो भी है सामूहिक रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। जबकि अकार्मिक क्रमिक निर्णय जो हैं वो होते हैं जो किसी परिस्थिति विशेष के कारण एक नई समस्या के रूप में सामने होते हैं। इनका हमारे को पहले से कोई अनुमान नहीं होता। अकार्यक्रमिक निर्णयों के लिए ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्लेषण क्षमता चाहिए। इन अकार्यक्रमिक निर्णयों की कोई निश्चित प्रक्रिया भी नहीं होती। संगठन के नए कार्य करना तथा योजना बनाना ये सब इसमें शामिल हैं। इसके बाद में चेस्टर बर्नार्ड ने भी क्या है 2 प्रकार के निर्णय बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक संगठनात्मक। निर्णयों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक में उन्होंने वो कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जो कोई अधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है। इन निर्णयों में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। ऐसे निर्णयों का अधिकार डेलीगेट भी नहीं कर सकते। संगठनात्मक निर्णय जो होते हैं वे हैं जो अधिकारी द्वारा अपनी पद स्थिति के कारण लिए जाते हैं। इन निर्णयों के अधिकार का प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है। इसके बाद में आर ए किलियंस जो हैं उन्होंने भी 2 प्रकार के बताए हैं, नियोजित और अनियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय वो हैं जो तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा इनमें प्राय वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियोजित निर्णय जो हैं वो अवसर आने पर लिए जाते हैं। इन निर्णयों की प्रक्रिया क्या है, सरल नहीं होती है और न ही ये संस्था के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसके पश्चात अर्नेस्ट डेल जो हैं वो भी क्या है नीति, प्रशासनिक और कार्यकारी निर्णयों के रूप में 3 प्रकार बताते हैं। संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय, वित्तीय व्यवस्था, विपणन, संरचना, सामान्य उद्देश्य से संबंधित निर्णय क्या कहलाते हैं, नीतिगत निर्णय कहलाते हैं। शासन सचिवालय या लोक उपक्रमों तथा निजी उद्यमों में संचालन मंडल या प्रबंधक मंडल क्या है, ये नीतिगत निर्णय लेते हैं। संगठन के मध्य स्तर पर प्रशासनिक निर्णय लिए जाते हैं जो नीति संबंधी निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या है आवश्यक होते हैं, जबकि कार्य को मूर्त रूप देने के लिए निम्न स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय क्या कहलाते हैं, कार्यकारी निर्णय कहलाते हैं। इसी प्रकार प्रशासन में एक व्यक्ति या एक अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया है वो एकल निर्णय या एकाकी निर्णय कहलाता है, जबकि समूह के द्वारा लिया गया निर्णय क्या कहलाता है, सामूहिक निर्णय कहलाता है। पीटर ऑफ ड्रगर जो हैं वो भी क्या है विशिष्ट और सामान्य के रूप में क्या है निर्णयों को विभाजित करते हैं। वो कहते हैं कि सामान्य निर्णय जो हैं उनकी प्रकृति व्यापक और दैनिक होती है, जबकि विशिष्ट निर्णय जो होते हैं वो सीमित होते हैं, तात्कालिक होते हैं और गंभीर मंथन की प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो हैं मोटे तौर पर सामान्य और विशिष्ट साइमन के कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक से मिलते जुलते हैं। अब हम देखते हैं निर्णय की प्रक्रिया जो है उसके क्या चरण हैं, किस प्रकार से निर्णय लिया जाता है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया के 3 चरण बताए हैं। पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, दूसरा है प्रारूप क्रिया डिजाइन एक्टिविटी, तीसरा है विकल्प चयन क्रिया अर्थात चॉइस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी जो है यह निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आसूचना इंटेलिजेंस का मतलब ये सैन्य शब्दावली से लिया गया है। इसमें पहले चरण में समस्या का पता लगाया जाता है और उससे संबंधित जो आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े और तथ्य जो हैं वो क्या है एकत्रित किए जाते हैं। अर्थात इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों और स्थितियों का पता लगाया जाता है। उसके पश्चात इस चरण में विभिन्न विकल्पों तथा संभावित कार्यविधियों का विकास और विश्लेषण किया जाता है डिजाइन के अंदर। यह चरण समस्या और उसके संभावित विकल्पों के आकलन तथा समाधान के संबंध में चिंतन करता है। जो चॉइस एक्टिविटी है ये अंतिम चरण होता है। इस चरण में क्या होता है, समस्त जो भी विकल्प या कार्यविधियां हैं उसमें से एक का क्या है चयन किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, चयन या चॉइस एक्टिविटी कहते हैं। ये जो साइमन ने 3 बताए हैं जो चरण, ये वास्तव में क्या है जॉन डेवी जो थे उन्होंने 1910 में क्या है समस्या समाधान के क्या है 3
प्रश्न बताए थे उससे मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा था समस्या क्या है, जो यह सूचना से जुड़ा हुआ है, क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, ये प्रारूप से जुड़ा हुआ है, और कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है, ये विकल्प चयन से जुड़ा हुआ है। तो पहले में समस्या के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, उससे संबंधित विकल्प खोजे जाते हैं और बेस्ट विकल्प का क्या है चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये निर्णय प्रक्रिया के चरण हैं।